हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत का जलवायु। पहला पॉइंट है, किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थित, मतलब कि इक्वेटर से कोई भी कंट्री किस तरफ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पोजीशन से डिसाइड होता है कि उस कंट्री का जो जलवायु है कैसा होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कारक है, काउज है, जो जलवायु को नियंत्रित करता है, वो आपको पता होना चाहिए। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं, लैंड फॉर्म्स। जैसे एल से हो जाएगा आपका लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, यानी कि इक्वेटर से कोई भी कंट्री कितना नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। ठीक है। सेकेंड है ए, इसका मतलब होता है अल्टीट्यूड, मतलब उस कंट्री का जो हाइट है समुद्र तल से बेसिकली कितना ऊपर है, कितना मतलब समुद्र तल से कितना नीचे है, इससे भी वहाँ का जलवायु डिसाइड होता है। तीसरा है नियरनेस फ्रॉम सी, मतलब कोई भी कंट्री समुद्र से कितना निकट है, कितना दूर है, इससे भी फर्क पड़ता है। चौथा है डी यानी कि डायरेक्शन ऑफ विंड। पांचवा है एफ, फॉरेस्ट, अगर वहां पे फॉरेस्ट है तो वर्षा होगी, आपको पता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओ यानी कि ओशनिक करेंट, समुद्री जलधाराएं किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इससे भी आपका जलवायु निर्धारित होता है। इसके बाद है आर यानी कि रेनफॉल। एम यानी कि माउंटेन, आपको पता है माउंटेन या पहाड़ होते हैं तो बादल वहां पे फंस जाते हैं, उससे बारिश होती है, तो ये भी एक कारक है। एक है एस यानी कि सॉइल और मिट्टी, मिट्टी भी जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण है, तो ये कारण आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शंस में दिए होंगे तो आपको एलिमिनेट करने में काफी आसानी होगी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है, मतलब डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में समर मानसून चलता है भारत में। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए भारत का मैप है, तो इस तरफ से मानसून आता है और ऐसे पूरे भारत में फैल जाता है, और ये डायरेक्शन कौन सा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है। इसका जो टाइम है वो याद रखिएगा, जून से सितंबर के बीच में जो मानसून है, समर मानसून, वो भारत में आता है समुद्र से जमीन की ओर। इसका जो विंड है, जो हवा है, वो चलता है। ठीक है। नाम साउथ वेस्ट मानसून है या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून भी आप इसे बोलते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत में 70 से 80% जो बारिश है वो इसी के कारण होती है, और सबसे पहले ये केरला को हिट करता है। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, यानी कि विंटर सीजन में भारत में किन स्टेट्स में बारिश होती है। तो पंजाब और तमिलनाडु में होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत पूछ रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकती है। ठीक है। तो लगभग 125 सेंटीमीटर एवरेज जो बारिश है वो भारत में होती है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो आप मैप में देख सकते हैं, पश्चिमी घाट, ये वाला इलाका जो आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी घाट। इसके अलावा पूर्वी घाट तथा मेघालय के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब इसको समझते हैं क्या है। देखिए, उष्ण कटिबंधीय मानसून उन इलाकों में पाई जाती है जहाँ पे जनरली टेम्परेचर जो है ज्यादा होता है। जैसे आप इस मैप को देखिए, इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। ठीक है। इन इलाकों में जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं, इन सभी को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी इलाका कहा जाता है, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ने के कारण यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्षा भी ज्यादा होगी, और भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ये चीज आप समझ गए, क्योंकि भारत का भी जो पोजीशन है वो कैंसर के आसपास का है। ठीक है। और भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून पाई जाती है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि जून से लेकर के सितंबर तक भारत में नीचे से केरला साइड से पूरे भारत में वर्षा होती है, तो उसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है। और इस जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर है? उष्ण कटिबंधीय क्यों क्या है, किस इलाके में उष्ण कटिबंधीय मानसून पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून। यानी कि बता रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों आता है। चलिए इसको समझते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसमें टोटल 7 कंट्री आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। कभी कभी अफगानिस्तान को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ का जो जलवायु है, ठीक है, वो क्या है, हाई टेम्परेचर रहता है यहाँ पे और लो प्रेशर रहता है। हाई टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि जब गर्मी पड़ती है तो वहाँ की आसपास की जो हवाएं हैं वो काफी गर्म हो जाती हैं, और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। ठीक है।
ऊपर उठ जाने के कारण वहाँ पे एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट होता है और जो समुद्र की हवा है वो ठंडी होती है। तो क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा चीज़ हो तो हाई से वो लो प्रेशर की ओर बहती हैं हवाएं। तो चूंकि पूरा सब कॉन्टिनेंट की हवा तो ठंड गर्म होकर के ऊपर उठ गई है, तो वो एक खाली जगह बना हुआ है। तो समुद्र से जो हवाएं बहती हैं उसी हवा के कारण ये दक्षिण पश्चिम मानसून इन सब कॉन्टिनेंट्स के कंट्री में देखने को आपको मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें कौन कौन से कंट्री है? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। ठीक है, तो आई होप कि दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों आता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रेड विंड, या फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेड विंड। देखिए क्या होती है व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड। जब 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की ओर जो हवाएं चलती है उसे हम कहते हैं ट्रेड विंड। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है गर्म हवाएं, ये तो आप समझ रहे हैं क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा सीधा वहीं पे पड़ता है। और उसके रिलेटिवली जो 30 डिग्री ऊपर जाएंगे हम या फिर 30 डिग्री नीचे जाएंगे वहां पे कुछ ठंडी हवाएं होंगी। तो वो हवाएं जब 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर की तरफ आती हैं तो उसी को हम बोलते हैं ट्रेड विंड। ठीक है, सवाल पूछता है कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे ट्रेड विंड का डायरेक्शन क्या है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड दाईं ओर बहती हैं और जो साउथ हेमिस्फीयर है वहां पे वो बाईं ओर बहती हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जब समर में हवाएं चलती हैं तो हर राज्य में अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, मान लीजिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ पे जब गर्म हवाएं चलती है तो उसे बोलते हैं लू। ठीक है, लेकिन इसी हवा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं और असम में चाय वर्षा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। और केरला में इसे आम्र वर्षा यानी कि मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको भूल नहीं सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सबसे कम वर्षा होता है लेह लद्दाख में। ठीक है, लेह में, इसको याद रखिएगा। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो 5। कोपेन एक साइंटिस्ट था, उसने कोपेन कोड दिया, मतलब किस जगह की जलवायु कैसी है, मान लीजिए कहीं गर्म है तो उसको कुछ कोड दे दिया। ठीक है, तो इसको 5 अलग अलग मतलब वर्गों में उसने विभाजित किया था 1918 में। ठीक है, जब उसका कोड आएगा तो हम पढ़ेंगे कि किस जगह को किस कोड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है।